पैराफ्रेज इस तरीके समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पैराफ्रेज देखा था। थ्रूआउट द पोएम, थ्रूआउट मतलब पूरी, थ्रूआउट द पोएम, पूरी पोएम के दौरान, पूरी कविता के दौरान द पोएट, कवि यानी जॉनटन हैज यूज्ड और फॉर्म का सेंटेंस इस्तेमाल कर चुका है द फिगरेटिव यानी अलंकारिक, फिगरेटिव यानी अलंकारिक लैंग्वेज भाषा, यानी इस कविता में एक अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और मेटाफर्स, मेटाफर्स यानी रूपक, यानी प्रेमिका को चांद कहते हैं ना, इस तरह इसको रूपक बोलते हैं। पूरी कविता में कवि ने इस्तेमाल किया है फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक भाषा को, और मेटाफर्स रूपक की, और शेडोज, और मेटाफर्स जो यूज किया है, रूपक भी यूज किया है इस पोएम के अंदर, वो इस्तेमाल किया है शेडोज का, परछाइयों का। और ये इस्तेमाल क्यों किया है? टू कन्वे, प्रदान करने के लिए, द फिलॉसफी, दर्शन, ज्ञान ऑफ लव, प्रेम का, अर्थात प्रेम की व्यवस्था को, प्रेम के उस ज्ञान को समझाने के लिए जॉनटन ने शेडोज इस के रूपक का इस्तेमाल किया है। डन हैज मेंशन्ड, ये सेंटेंस की थर्ड फॉर्म का है तो इंग्लिश से करेंगे। डन इस्तेमाल कर चुका है, वर्णन कर चुका है, 3 टाइप्स, 3 प्रकार की, ऑफ शेडोज, 3 प्रकार की परछाइयों का वर्णन किया है। दैट इज अर्थात मॉर्निंग शेडोज यानी सुबह के समय जो परछाइयां बनती है, नून शेडोज दोपहर की परछाइयां, एंड इवनिंग शेडोज और शाम की परछाइयां। मॉर्निंग शेडोज कीप ग्रोइंग, मॉर्निंग में जो शेडोज होती है वो कीप ग्रोइंग, वो बढ़ती रहती है, शॉर्टर छोटी होती हुई, अर्थात वो बढ़ती जाती है यानी छोटी होती जाती है, यानी छोटे होने का क्रम उनका लगातार चलता रहता है। सुबह के समय वो परछाइयां बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे 12 बजे का समय आता है वो परछाइयां छोटी होती जाती है। एट नून, और दोपहर में, दे वैनिश मीन्स होता है गायब हो जाना, दोपहर में वो गायब हो जाती है, ऑल टुगेदर पूरी तरह यानी कंप्लीटली। देन आफ्टरनून, फिर दोपहर के बाद, डे का मतलब है इवनिंग शेडोज, यानी दोपहर के बाद की जो शेडोज बनती है वो इवनिंग शेडोज कहलाएगी। इवनिंग शेडोज जो होती है स्टार्ट ग्रोइंग, वो होने लगती है या होती जाती है, लॉन्गर और लॉन्गर, लंबी और लंबी होती जाती है। these shadows, ये शेडोज जो होती है, जो परछाइयां होती हैं, कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है के समान, नोट कर सकते हैं आप इसको, कॉरस्पॉन्ड मतलब के समान। ये तीनों परछाइयां कॉरस्पॉन्ड होती हैं, समान होती हैं, टू द 3 स्टेजेस, 3 अवस्थाओं के समान, ऑफ लव, प्रेम की, यानी प्रेम की 3 अवस्थाओं के कंपैरिजन में इनको रखा गया है। मॉर्निंग शेडोज, जो मॉर्निंग की शेडोज होती है वो रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है द लवर, यानी वो प्रतीक होती है प्रेमिका, एंड द बिलवेड, और प्रेमिका का कमिंग क्लोजर, कि वो निकट आ रहे हैं, यानी मॉर्निंग की शेडोज बताती है कि प्रेमी और प्रेमिका निकट आ रहे हैं। जबकि एट नून, जो दोपहर के समय की शेडोज होती हैं, दे रीच, वे पहुंचती है द स्टेज, अवस्था पर, स्थिति पर, ऑफ एब्सोल्यूट लव, उत्कृष्ट प्रेम की, जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है, उसका चरम बिंदु होता है, उसकी तार्किक स्थिति होती है, वहां तक पहुंचती है। इवनिंग शेडोज, यानी प्रेम की मैच्योरिटी को बताती है, जो दोपहर की शेडोज है। इवनिंग शेडोज, लेकिन जो शाम की परछाइयां हैं, रिप्रेजेंट, वो प्रतिनिधित्व करती हैं, दे आर मूविंग अपार्ट, मूविंग अपार्ट का मतलब है बिछड़ना, अलग हो जाना, विदा लेना, पृथकता आ जाना उनके अंदर, लेकिन शाम की परछाइयां बताती है कि प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाते हैं। इस प्रकार 3 परछाइयां 3 प्रेम की स्थिति को बताती है। इन दिस पोएम, इस कविता में शैडो, जो शैडो शब्द आया है, ये रेफर्स करता है, बताता है टू द ड्यूलिटी, दोहरेपन को। ड्यूलिटी मतलब होता है, आपने मोबाइल में देखा होगा, ड्यूल सिम मोबाइल होते हैं, उस ड्यूल शब्द से बना है ड्यूलिटी, ड्यूल यानी ड्यूलिटी यानी दोहरापन। प्रेम, शैडो शब्द बताता है प्रेम के अंदर, लवर्स के अंदर, जो लवर्स की पर्सनैलिटी होती है, प्रेमियों का जो व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर दोहरापन पाया जाता है। प्रेमी प्रेमिका शुरुआत में जब उनका प्रेम कारवां चलता है तो एक बनावटी व्यवहार को धारण कर लेते हैं, वो सुबह की परछाइयों के अंदर एक सेंस होता है ऐसा। देयर फ्लोज, उनकी कमियों को बताता है, फ्लोज यानी कमियां। देयर सीक्रेट्स, उनके गुप्त बातों के रहस्यों को बताती है। देयर डिस्ट्रस्ट, उनके अविश्वास को बताती है, और ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। इन अदर वर्ड्स, सिंपल भाषा में, सादा शब्दों में कह सकते हैं कि शेडोज जो होती है उनका मतलब है डिफरेंसेस, अंतर, मतभेद, बिटवीन द लवर्स, प्रेमियों के मध्य। व्हेन, जब, दे अपीयर, और जब ये मतभेद प्रेमियों के मध्य प्रकट होते हैं, दे डू नॉट लैक,
लेट वर्ब का यूज किया है। दे डू नॉट लेट, वे नहीं करने देते द लवर्स, प्रेमियों को सी, देखने, यानी जब प्रेमी प्रेमिका के जो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो वो देखने ही नहीं देते उनको। देयर लव, उनका प्रेम, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। थ्रू द इमेज, यहाँ पर जो कल्पना की है, इमेज यानी कल्पना, थ्रू का मतलब है के द्वारा, कल्पना के द्वारा, ऑफ द शेडोज, शेडोज नाम की, परछाइयों नाम की जो कल्पना कवि ने की है उसके द्वारा, द पोएट, कवि, वांट्स, चाहता है, टू कन्वे, देना, द आइडिया दैट, कवि ये विचार प्रस्तुत करना चाहता है, दैट की डिफरेंसेस, अंतर जो होते हैं, बिटवीन लवर्स, प्रेमी प्रेमिका के बीच, कीप डिक्रीजिंग, वो घटते रहते हैं, इन द बिगिनिंग। फिर दे मतलब है डिफरेंसेस, यानी शाम की जो परछाइयां होती हैं उनके लिए आया है दे, डिफरेंसेस जो अंतर होते हैं, मतभेद होते हैं, टोटली डिसअपियर, वो पूर्ण रूप से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इफ, यदि लव इज नॉट रिटेन्ड, यदि प्रेम इज नॉट रिटेन्ड, नहीं रह पाता है, पर बना हुआ, रिटेन्ड मतलब है धारण करना, रखना, बना हुआ नहीं रह पाता है, पवित्र, एट दिस स्टेज, इस अवस्था पर, इस स्थिति में, तो दे स्टार्ट ग्रोइंग, यानी कि परछाइयों के अर्थ में बोल रहे हैं कि परछाइयां यदि बनी नहीं रह पाती है, परछाइयां आप जानते हैं शाम के समय समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार से कि प्रेम पवित्र नहीं रहता है, तो वो प्रेम जो है ना परछाइयों की तरह ही स्टार्ट ग्रोइंग अगेन, जो मतभेद जो होते हैं वो दोबारा बढ़ने लग जाते हैं, अर्थात प्रेमियों के बीच जो मतभेद दोबारा बढ़ जाते हैं। बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर लव फिलॉसफी, जो प्रेम की समझ है, प्रेम का ज्ञान है, इज दैट, वो यह है कि इट कीप्स ग्रोइंग, कि प्रेम जो होता है ना ये शुरू में किसी भी अवस्था में हो, शुरू में प्रेम जरूर बढ़ता है, इन इट्स इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में प्रेम बढ़ता है। देन कम्स, फिर आती है द स्टेज, एक ऐसी अवस्था व्हेन, जब इट रीचेस, जब ये पहुंच जाता है, इट्स पीक, इसके चरमोत्कर्ष पर, क्लाइमैक्स पर, टॉप पर। इफ जब टॉप स्थिति में पहुंच जाता है, इस स्थिति में, इफ यदि इट इज नॉट रिटेन्ड, इसे बनाए रखा नहीं जाता है, एट दिस हाइट, इस स्थिति में, यदि ये प्रेम को इस स्थिति में, सच्चे प्रेम को अच्छे तरीके से बना के नहीं रखा जाता है, तो इट कम्स टू एन एंड, इट, यह कम्स टू एन एंड, समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। द शेडोज, परछाइयां, परछाइयों को मैंने ऑब्लिक किया है, को ऑब्लिक बोलते हैं, इसका मतलब है या, अथवा, जो परछाइयां होती हैं, अर्थात डिफरेंसेस जो होते हैं इन लव, प्रेम में, वी ब्रिंग इट्स एंड, इसका अंत ला देते हैं, यानी किसी भी प्रेम में जो अगर भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं तो भेदभाव प्रेम को समाप्त कर देते हैं। Hence, इस प्रकार द लवर, जो प्रेमी है, एंड द बिलवेड, और उसकी प्रेमिका है, उन दोनों को ही मस्ट रखने चाहिए, नो शेडोज, कोई अंतर नहीं रखने चाहिए, शेडोज मतलब अंतर के लिए डिफरेंसेस, कोई अंतर नहीं रखने चाहिए बिटवीन दैट, उनके बीच में। इस पैरा के बाद अगला पैरा देखते हैं। शेडोज, परछाइयां, आर द सिंबल, ये प्रतीक हैं, ऑफ वंस ईगो, परछाइयां नीचे उत्पन्न होती हैं, ये हमारे अहंकार को बताती हैं, ईगो ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, हमारी अंतरात्मा, कॉन्शियसनेस मतलब अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा में जो एक अहंकार का भाव पाया जाता है उसको बताती है। टुवर्ड्स वंस सेपरेट आइडेंटिटी, हर एक व्यक्ति के अंदर एक सेपरेट, पृथक, अलग आइडेंटिटी, पहचान बनाने की इच्छा होती है, उसको बताती है परछाइयां। देयर बीइंग ट्रॉडन, उनका कुचला जाना, देयर, उनका, बीइंग ट्रॉडन पैसिव वॉइस है, कुचला जाना सिग्निफाइज करता है, बताता है द एंड ऑफ द ईगो, ईगो का अंत होना, यानी यदि परछाइयां हमारे पैरों से कुचली जाएगी, परछाइयां मतलब है डिफरेंसेस, जब डिफरेंसेस समाप्त हो जाएंगे तो अहंकार का भाव समाप्त हो जाएगा। इट मीन्स, इसका अर्थ है कि पर्सन्स वननेस, एक व्यक्ति की एक रूपता, विद द सुप्रीम सोल, सबसे आत्मा के साथ, और सबसे आत्मा अर्थात परमात्मा, गॉड, ईश्वर के साथ जब हो जाती है तो वो अनंत में चला जाता है। When, जब एक पर्सन, एक व्यक्ति ट्रैक्स, कुचल देता है, इस शैडो, अपनी परछाई को, और लूजेस, या खो देता है, द सेंस, ज्ञान, ऑफ सेल्फ, स्वयं का, यानी जब व्यक्ति के अंदर से अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है, तब he considers, वह मानता है himself, स्वयं को, to be one, अपने आप को एक का आकार कर लेता है, with the maker, निर्माता के साथ,
ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माता अर्थात ईश्वर के साथ एकाकार कर देता है। एट दिस स्टेज, इस अवस्था में ऑल डिफरेंसेस, सभी अंतर बिटवीन गॉड, ईश्वर के मध्य, एंड हिम, और कवि के मध्य, डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। यानी जब ईश्वर और कवि दोनों के बीच के अंतर समाप्त हो जाते हैं, जब कवि अपने आप को जब उस ईश्वर से जुड़े हुए प्रेम में एकाकार कर देता है, तब दिस इज द स्टेट, यह अवस्था होती है, यह होती है द स्टेट, अवस्था ऑफ परमानेंट ब्लिस, स्थायी परमानंद की, परमानेंट स्थायी, ब्लिस परमानंद। ऑल थिंग्स, सभी चीजें बिकम क्लियर, ऐसी स्थिति में सभी चीजें स्पष्ट हो जाती है। द ड्यूलिटी, जो दोहरापन है, ऑफ लव, प्रेम का, इज रिमूव, समाप्त हो जाता है। द पर्सन, और वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इस स्थिति को देखता है, कंसीडर्स, मानता है, हिमसेल्फ, स्वयं को, टू बी वन, एकाकार मान लेता है, एक हो जाता है वो विद गॉड के साथ। इसके आगे का पैराफ्रेज हम कर डील करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर स्टडी। स्टार्ट। इट इज नोटेबल, यह नोट करने वाली बात है, अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता के टाइटल के बारे में, शीर्षक के बारे में नोट करने वाली बात है, दैट की इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, जॉन डन को इस पोएम का नाम देना चाहिए था अ लेक्चर अपॉन लव, यानी उसको प्रेम के ऊपर व्याख्यान, ये नाम देना चाहिए था। लेकिन इसके बनस्पत, इसके उल्टा उसने क्या किया, इस पोएम का नाम दिया है द पोएट कॉल्स, कवि यानी जॉन डन पुकारता है इस पोएम को अ लेक्चर अपॉन द शैडो। पोएट ने, जॉन डन ने इस पोएम को अ लेक्चर अपॉन लव ना कह करके लेक्चर अपॉन द शैडो कहा है। इसका जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ दिस टाइटल, इस टाइटल का जो इफेक्ट है, इज सरप्राइजिंग, बड़ा आश्चर्यजनक है, बिकॉज, क्योंकि इट एड्स, ये जोड़ता है, ये बढ़ाता है, टू अवर क्यूरियोसिटी, हमारी उत्सुकता को बढ़ाता है। एज वी रीड, जब हम पढ़ते हैं द पोएम, जब पोएम को पढ़ते हैं, जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं शैडो के बारे में कोई बात करेगा, लेकिन वो शैडो के माध्यम से होता हुआ लव की तरफ चला जाता है। तो पोएम का नाम अ लेक्चर अपॉन लव रखा जाता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन उसने ए लेक्चर अपॉन द शैडो रख करके इसको सिंबॉलिकल वे में ट्रीट किया है, इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। लव इज जनरली अंडरस्टूड, वैसे भी आप जानते हैं प्रेम को जनरली, सामान्यतः अंडरस्टूड, समझा जाता है एज अट्रैक्शन, एक आकर्षण का विषय, अटैचमेंट, लगाव का विषय, और एक बॉन्ड, एक संबंध का विषय। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में लव इज, प्रेम है द शैडो ऑफ डिवोशन, समर्पण की परछाई, यानी प्रेम का, जिस प्रकार हमारी परछाई का आधार सूर्य का प्रकाश पुंज है, उसी प्रकार प्रेम का आधार, प्रेम का जो आधार है वो समर्पण है। दिस डिवोशन, ये जो समर्पण है, इज द ट्रू फॉर्म, यही सच्चा रूप होता है ऑफ लव, प्रेम का। हेंस, इस प्रकार शैडो इज द बेस्ट इमेजरी, इस प्रकार जो पोइट ने इस्तेमाल किया शैडो, ये एक बेस्ट इमेजरी है, इमेज यानी कल्पना, ऑफ लव, प्रेम की, यानी प्रेम की यदि कल्पना किसी सिंबल में रख के अगर की जा सकती है तो वो शैडो ही है। दैट द पोइट हैज अडॉप्टेड, जो कि पोइट हैज अडॉप्टेड, अपना चुका है, हियर, यहाँ, इन दिस पोएम।